हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक सिंपल सा लॉगिन पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आपको इस तरह का लॉगिन पेज डिज़ाइन करना हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन वीएस कोड में आ जाते हैं। ठीक है, वीएस कोड में आने के बाद अपन क्या करेंगे, फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं अपन यहाँ पे login.html के नाम से। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टाइटल के अंदर लिख देते हैं, टाइटल के अंदर लिख देते हैं अपन लॉगिन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे ड्यू टेक के अंदर आएंगे। ठीक है, ड्यू टेक के अंदर आने के बाद एक यहाँ पे एक ड्यू टेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं, यहाँ पे अपन क्लास अपन दे देते हैं फॉर्म कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे अपन फॉर्म कंटेनर दे देते हैं। ठीक है, फॉर्म कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर एक H2 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, H2 हेडिंग, और यहाँ पे H2 हेडिंग के अंदर अपन लिख देते हैं लॉगिन फार्मेट। ठीक है, लॉगिन फार्मेट। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे एक और ड्यूटी क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्लास अपन दे देते हैं टैब्स। ठीक है, यहाँ पे अपन दे देते हैं टैब्स। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर अपन एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बटन, और बटन के अंदर अपन क्लास दे देते हैं। ठीक है, क्लास अपन दे देते हैं एक्टिव। ठीक है, यहाँ पे अपन दे देते हैं एक्टिव। ठीक है, एक्टिव, यहाँ पे अपन लॉगिन ले लेते हैं। ठीक है, लॉगिन लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बटन के अंदर अपन क्या करते हैं, बटन के अंदर अपन लिख देते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप। ठीक है, साइन अप। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टैब्स के जस्ट नीचे अपन आएंगे और यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और एक साइड इसका आउटपुट देखेंगे। तो इसको अपन रन कर लेते हैं, यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना फॉर्म प्रॉपरली बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे इनपुट अपन यहाँ पे टाइप ले लेते हैं। ठीक है, टाइप, यहाँ पे अपन इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ पे ईमेल लिख देते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपन ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाएंगे और एक और टाइप अपन लिख देते हैं यहाँ पे पासवर्ड के लिए। ठीक है, पासवर्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर अपन लिख देते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए बनाएंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे एक लिंक के लिए एंकर टैग ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अपन इसको यहाँ पे हैज डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मैं फॉरगेट। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड, और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे अपन यहाँ पे एक और यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बटन के अंदर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास लिख देते हैं। ठीक है, बटन के अंदर अपन क्लास देते हैं, क्योंकि अपन ने बटन 2-3 बटन ले रखी है। ठीक है, तो क्लास अलग अलग इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, लॉगिन। ठीक है, यहाँ पे अपन लॉगिन बटन लिख देते हैं, लॉगिन बटन। ठीक है, ठीक है, लॉगिन बटन लिखने के बाद अपन यहाँ पे इसके अंदर अपन लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन लिखने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे एक और अपन यहाँ पे ड्यू टेक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और ड्यू टेक क्रिएट कर लेते हैं और क्लास अपन दे देते हैं, अपन क्लास दे देते हैं साइन अप लिंक। ठीक है, साइन अप लिंक, यहाँ पे अपन साइन अप लिंक ले लेते हैं। ठीक है, साइन अप लिंक। ठीक है, साइन अप लिंक, और यहाँ पे अपन लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है, नॉट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन नॉट ए मेंबर। ठीक है, मेंबर। ठीक है, नॉट ए मेंबर, और यहाँ पे अपन लिंक डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन यहाँ पे हैज ही डाल देते हैं। ठीक है, हैज डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे अपन लिख देते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप, साइन अप नाउ। ठीक है, साइन अप नाउ। ठीक है, उसके बाद ये अपना फॉर्म प्रॉपरली बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको स्टाइलिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अपना HTML पेज प्रॉपरली बन गया है। उसके बाद अपन इनको स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टाइल टेग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइटल के जस्ट नीचे, और यहाँ पे अपन सबसे पहले पेज को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, हैच, और यहाँ पे मार्जिन 0,
और यहाँ पे पैडिंग 0, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉक्स साइजिंग ले लेते हैं, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे अपन ले लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले बॉडी, ठीक है। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर देते हैं, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स। उसके बाद जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद अपन हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट अपन दे देते हैं 100 VH, ठीक है, 100 VH। उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड अपन यहाँ पे लीनियर, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट 2, ठीक है, यहाँ पे अपन 2 लेफ्ट टू टॉप, ठीक है, टॉप। और यहाँ पे अपन कलर कोड डाल देते हैं हैच, ठीक है, हैच। और यहाँ पे अपन B4, ठीक है, B4, और यहाँ पे A फॉर, उसके बाद डबल F, ठीक है, अपना कलर कोड प्रॉपर्ली लग गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर कोड डाल देते हैं, ठीक है, 777F, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपन ये सिलेक्ट करेंगे फॉर्म कंटेनर, ठीक है, यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म कंटेनर को, ठीक है, फॉर्म कंटेनर्स, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर अपन यहाँ पे ट्रिपल F ले लेते हैं, ठीक है, ट्रिपल F, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग अपन यहाँ पे दे देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे, उसके बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे 12 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर रेडियस। उसके बाद अपन यहाँ पे विड्थ अपन दे देते हैं 300, ठीक है, 300 पिक्सल, ठीक है, 300 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉक्स शैडो लगा देते हैं, ठीक है, बॉक्स शैडो, ठीक है, 0 0 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद RGB है, ठीक है, RGB। और यहाँ पे ग्रीन के अंदर, रेड के अंदर 0, ग्रीन के अंदर भी 0, ब्लू के अंदर भी 0, और अल्फा के अंदर 0.1, ठीक है, 0.1, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे फॉर्म कंटेनर, ठीक है, फॉर्म कंटेनर H2 हेडिंग को, ठीक है, फॉर्म कंटेनर H2 हेडिंग को। सबसे पहले अपन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे अपन टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम अपन यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, कलर अपन दे देते हैं यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक है, अपन यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कलर देने के बाद इसको अपन ऊपर कर देते हैं हल्का सा, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैब, ये वाली, ठीक है, ये वाला क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन टैब्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, टैब्स, यहाँ पे A आएगा, ठीक है, इसको E को हटा देते हैं, ठीक है, टैब्स, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद अपन यहाँ पे जस्टिफाई, यहाँ पे सेंटर नहीं आएगा, इसको अपन यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दे, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे अपन यहाँ पे मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, ठीक है, मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। उसके बाद अपन मार्जिन बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर E डाल देते हैं, ठीक है, E, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग 5 दे देते हैं, ठीक है, पैडिंग 5 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करेंगे, डॉट टैब, ठीक है, टैब से बटन, ठीक है, टैब से बटन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन फ्लैग्स 0, ठीक है, ये अपन ने अलग ले लिया, ठीक है, फ्लैग्स
यहाँ पे अपन इसको हटा देते हैं फ्लैक्स 1, फ्लैक्स 1, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे पैडिंग, यहाँ पे अपन पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल और 0 दे देते हैं, ठीक है। 10 पिक्सल और 0 हल्का सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ऊपर करने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देता है, ठीक है। बॉर्डर नॉन, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है। बॉर्डर नॉन करने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे बॉर्डर नॉन करने के बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अपन यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड नॉन, ठीक है, बैकग्राउंड नॉन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे बैकग्राउंड नॉन करने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन करने के बाद अपन बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल देने के बाद अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर अपन दे देते हैं कलर अपन 222 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, कलर देने के बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें यहाँ पे फॉन्ट विड्थ, उसके बाद कर्सर पॉइंटर लगा देते हैं, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर लगाने के बाद अपन यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देते हैं, इसको अपन क्या करते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन अपन यहाँ पे लगाते हैं 0.3s, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैब्स को, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव, ठीक है, एक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे डॉट एक्टिव, ये वाली क्लास को कहाँ गई ये वाली क्लास को, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे एक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, एक्टिव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर अपन आएंगे और यहाँ पे अपन बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर अपन लीनियर ग्रेडियंट ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर अपन आएंगे लीनियर, ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट और यहाँ पे टू राइट, ठीक है, टू राइट कलर कोड डाल देते हैं 222, उसके बाद 5B, ठीक है, 5B है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे 00, ठीक है। उसके बाद अपन C6, ठीक है, FB, ठीक है। तो ये अपना कलर कोड प्रॉपर्ली, अपनी बटन प्रॉपर्ली आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे कलर अपन वाइट देते हैं, ठीक है। कलर अपन क्या करते हैं कलर अपन वाइट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना बटन प्रॉपर्ली डिज़ाइन हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे इनपुट बटन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे डॉट फॉर्म कंटेनर, ठीक है, फॉर्म कंटेनर इनपुट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनपुट को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे विड्थ देते हैं, सबसे पहले अपन विड्थ अपन 100% दे देते हैं, ठीक है, विड्थ 100%। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं अपन 12 पिक्सल, ठीक है, 12 पिक्सल, ठीक है। 12 पिक्सल देने के बाद हम क्या करें यहाँ पे मार्जिंग, ठीक है, मार्जिंग लगा देते हैं अपन यहाँ पे मार्जिंग 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर अपन यहाँ पे लगा देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड CCC, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड CCC, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे बॉर्डर लगाने के बाद अपन बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे हल्का सा 8 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 8 पिक्सल करने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे 8 पिक्सल करने के बाद अपन क्या करें यहाँ पे आउटलाइन नॉन कर देते हैं, ठीक है। आउटलाइन यहाँ पे क्या करते हैं नॉन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन एंकर टेप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉट फॉर्म कंटेनर ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्म कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म कंटेनर ए, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे सबसे पहले अपन फॉन्ट साइज दे देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे दे देते हैं 14 पिक्सल, ठीक है, 14 पिक्सल, ठीक है, 14 पिक्सल, ठीक है। 14 पिक्सल देने के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे 14 पिक्सल देने के बाद इसको थोड़ा 14 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है। कलर अपन यहाँ पे दे देते हैं, कलर कोड्स डाल देते हैं, ठीक है, 00, ठीक है, ये वाला कलर कोड डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 007D, ठीक है, 7BFF, ठीक है। तो ये अपना कलर्स प्रॉपर्ली आ गया है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे टैक्स डेकोरेशन ऑन कर देते हैं, ठीक है, टैक्स डेकोरेशन नॉन कर देते हैं, ठीक है। टैक्स डेकोरेशन नॉन, तो ये अंडरलाइन रिमूव हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें यहाँ पे बटन को स्टाइल करेंगे, तो उसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं अपन ऊपर करने के बाद अपन
क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं क्लास, ठीक है। अपन यहाँ पे डॉट फॉर्म कंटेनर, ठीक है, डॉट फॉर्म कंटेनर यहाँ पे डॉट लॉगिन, ठीक है, लॉगिन BTN को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, ठीक है, विड्थ अपन दे देते हैं 100%, ठीक है, विड्थ 100% दे देते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग अपन 12 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 12 पिक्सल देने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पैडिंग 12 पिक्सल, ठीक है। लॉगिन बटन यहाँ पे अपन देख लेते हैं, अपन ने लॉगिन बटन ही दे रखी है, ठीक है। लॉगिन यहाँ पे कैपिटल L है, ठीक है, तो लॉगिन बटन प्रॉपरली आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे पैडिंग देने के बाद अपन यहाँ पे देखेंगे मार्जिन टॉप कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप अपन यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड अपन यहाँ पे लीनियर, ठीक है, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, ठीक है, टू राइट अपन यहाँ पे कलर्स कोड डाल देते हैं, ठीक है, 00, ठीक है, 5B ये है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे कलर्स कोड और डाल देते हैं अपन 00, ठीक है, C6, उसके बाद FD, ठीक है। तो ये अपना कलर्स कोड प्रॉपरली आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट कलर डाल देते हैं, ठीक है, ये वाला अलग हो गया, ठीक है, कलर टेक्स्ट कलर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन टेक्स्ट कलर दे देते हैं इसको वाइट, ठीक है, FFF, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे फॉन्ट विड्थ बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, फॉन्ट विड्थ बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट विड्थ अपन यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट विड्थ बोल्ड करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर यहाँ पे अपन बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर नॉन, ठीक है। बॉर्डर नॉन करने के बाद अपन क्या करें, यहाँ पे कर्सर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। बॉर्डर पर सबसे पहले अपन बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस अपन यहाँ पे दे देते हैं 8 पिक्सल, ठीक है, 8 पिक्सल, ठीक है। 8 पिक्सल देने के बाद अपन यहाँ पे इसके बाद अपन यहाँ पे कर्सर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन कर्सर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अपनी बटन प्रॉपरली बन गई, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे फॉर्म कंटेनर अपन यहाँ जो लिंक है उसको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर्म कंटेनर, ठीक है, फॉर्म कंटेनर यहाँ पे अपन साइन, ठीक है, साइन अप, ठीक है, साइन अप लिंक, ठीक है, साइन अप लिंक, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद अपन यहाँ पे मार्जिन टॉप ले लेते हैं, ठीक है, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, ठीक है, मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे मार्जिन टॉप, उसके बाद फॉन्ट साइज दे देते हैं, ठीक है, फॉन्ट साइज अपन यहाँ पे 40 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, 40 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे, ठीक है, 40 पिक्सल। उसके बाद अपन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डॉट फॉर्म कंटेनर, ठीक है, फॉर्म कंटेनर, और यहाँ पे अपन साइन अप, ठीक है, साइन अप, ठीक है, साइन अप लिंक ए, ठीक है, ये वाली लिंक को स्लाइडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन कलर दे देते हैं, कलर्स कोड ये वाला डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करें, यहाँ पे उसके बाद अपन यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ठीक है। तो ये अपन अंडरलाइन रिमूव हो गई, ठीक है। तो ये अपना फॉर्म प्रॉपरली बन गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।